हेलो स्टूडेंट्स, आज की नंबर सिस्टम की क्लास में हम आज बात करने वाले हैं अंतिम अंक या इकाई का अंक ज्ञात करना। देखो, आपको दो तरीके से क्वेश्चन इस तरह के दिए जाते हैं जिसमें अपन पूछा जाता है तो अपन कैसे सोल्व करेंगे ये समझेंगे, और एक अंतिम दो अंक ज्ञात करने से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हम बात करेंगे अंतिम अंक या फिर इकाई का अंक ज्ञात करना। देखना किस तरह से आपको प्रश्न दिया जाता है। पहले तो दो केसेज में अपन इसको लेके चलेंगे। किसी ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो, और इसके अलावा जो बाकी डिजिट बच गई रिमेनिंग, वो रिमेनिंग कौन सी? 2, 3, फिर 4, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, इनमें से कोई। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे 0, 1, 5 और 6 से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके बारे में अपन कैसे डिस्कस करेंगे देखना। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं अपन। देखो, जैसे आपको दे रखा है 5 की पावर 20 में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो मैंने आपको क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर इनमें से कोई संख्या है 0, 1, 5, 0, 1, 5 और 6, अगर इनमें से किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो आपको संख्या के ऊपर पावर कितनी भी क्यों ना दे दें, सेम टू सेम वही इकाई का अंक आएगा। सेम टू सेम वही इकाई का अंक आएगा। तो आपको दे रखा है 5 की पावर 20, तो आप इसके लिए सीधा उत्तर क्या बता सकते हैं? आंसर क्या आएगा? 5। ठीक है। अगर आपको अगला प्रश्न, जैसे मैं आपको दे देता हूं एक और प्रश्न अच्छा सा, कि क्वेश्चन है एक दे रखा था 0, 1, 5 और 6। अब जैसे 5 की पावर दे दीजिए 2046 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप आंसर क्या बताएंगे? 5। अगला क्वेश्चन है 4021 की पावर 20,751 में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो आप डायरेक्ट आंसर क्या बता सकते हो? आपका आंसर क्या होगा? 1। तो यही चीज आपको देखनी थी कि अगर इनमें से कोई अगर आपको अंक मिल रहा है तो इकाई का अंक क्या होगा? सेम होगा। पर अगर रिमेनिंग इनमें से कोई है तो उसका क्या मेथड है? देखिए, अगर रिमेनिंग में से कोई एक संख्या है तो क्या करेंगे? जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए 7 की पावर 23 में इकाई का अंक ज्ञात करो। 7 की पावर 23 में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए जरा, 7 की पावर 23 है, ठीक है, तो आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर जो दे रखी है कितनी 23, उसको किससे डिवाइड करना है? 4 से। और आपको क्या लिखना है? रिमाइंडर। कितना आ रहा है? क्योंकि 4 ऊपर 20, शेष कितने रह गए? 3। अब ये जो रिमाइंडर है ना, वो उस संख्या के ऊपर रख दो। तो रिमाइंडर कितना है आपको भी ध्यान है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? 7 की पावर 3, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। इन दोनों के गुणनफल से आपको 9 प्राप्त होगा, और इस 9 को आप जब 7 से गुणा करोगे तो 9 7 63, आपको 3 प्राप्त होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 3। ठीक है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे 9 की पावर 41 के प्रसार में 9 की पावर 41 के प्रसार में इकाई का अंक ज्ञात करो।
9 की पावर 41 के प्रसार में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो आप 9 की पावर 41 के प्रसार को कैसे लिखेंगे, देखिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ध्यान होगा, शायद मैंने बताया था कि जो पावर है 41 उसको 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, तो 9 की पावर 1 कितना आएगा 9, आंसर। ठीक है, और कैसे करेंगे देखना। तो एक क्वेश्चन है 63 की पावर 44 के प्रसार में इकाई का अंक। अब की बार आपको दे दिया 63 की पावर 44 में इकाई का अंक कितना होगा। तो आपको देखना है, लेना तो क्या है, सिर्फ 3 लेना है। 3 की पावर 44 है, 44 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। ये एक एक्सेप्शनल केस है, आप इसको ध्यान रखेंगे। जब भी आपको रिमाइंडर 0 मिलता है तो आप उसको क्या लेंगे, बाय डिफॉल्ट 4। ये बात हमेशा याद रखना। तो आप यहाँ क्या कहेंगे, 3 की पावर 4, और इसको आप कैसे लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 के 7, और 7 तिया 21 का 1। तो आपका आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल आपको बता देता हूं मैं। देखिए, एक प्रश्न है 4029 की पावर 2107 के प्रसार में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो आप क्या करेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे देखना जरा। आप लिखेंगे 9 की पावर, अब इसको 4 से डिवाइड करो। तो 4 की भाजकता का नियम होता है कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाज्य हैं तो वह संख्या भी 4 से भाज्य होगी। तो अंतिम 2 अंक हैं 07, 07 में 4 का भाग देते हैं तो शेषफल आता है 3। तो आप 9 की पावर कितना लिखेंगे 3, जिसको क्या लिखेंगे 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81 का 1, 1 गुणा 9 9। आपका आंसर क्या आएगा 9। ये चीज इस तरह से आपको सोल्व करनी है। ठीक है, अब देखो और आपको प्रश्न कैसे दिया जा सकता है। जब भी हम बात करेंगे किसकी, इकाई के अंक की, तो हम प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, ये चीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे और प्रश्न आपको ऐसे दिया जा सकता है, जैसे कि 4123 गुणा 2127 गुणा 348 गुणा 129 के प्रसार में इकाई का अंक ज्ञात करो। इसके प्रसार में आपको क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक। देखो, जब भी आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए, कोई बड़ी संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा हो और आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसके प्रसार में इकाई का अंक क्या होगा, तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप ऐसी संख्याओं की सबकी यूनिट डिजिट उठा लीजिए। इनकी सबकी क्या उठाएंगे आप, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या क्या होंगी देखिए जरा, जैसे 3, 7, 8 और 9। तो 3 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9। तो 3 7 21 का 1, 1 गुणा 8 से 8, 8 9 72 से 2। आपका आंसर क्या आएगा 2। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, वीडियो क्वालिटी क्लियर आ रही है।
ऐसे प्रश्न में हम क्या करने वाले हैं, इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। एक प्रश्न और दिखा देता हूं मैं आपको इसी प्रकार का। एक क्वेश्चन है 243 गुणा 115 गुणा 429 के प्रसार में इकाई का अंक ज्ञात करो। आपको संख्याएं दे रखी हैं। हाँ सर आ जाइए। आपको संख्याएं दे रखी हैं 243 गुणा 115 गुणा 429। इन तीनों के प्रसार में आपको पूछा है इकाई का अंक क्या होगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न दे दिया जाए, एग्जाम में आरपीएससी ने ऐसे प्रश्न कई बार पूछे हैं, एसएससी रेलवे में भी ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। आपको दे रखा है कि 243 गुणा 115 गुणा 429, इस पूरे संख्याओं के गुणनफल किया जाए तो आपको इसमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे मेन चीज जो है, इनके इकाई के अंक को पकड़ लीजिए। ये देखिए, आपको पूरी संख्याओं को गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करेंगे, 3 गुणा 5 गुणा 9। तो आपको पता है 3 को 5 से गुणा करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, 5, क्योंकि 5 थी 15 मत लिखना, सिर्फ 5 ही लेना इकाई का अंक। बात चली किसकी रही है, इकाई के अंक की। अब जैसे 5 को 9 से गुणा करते हैं तो 45 आता है, लेकिन हमें क्या लेना है, सिर्फ 5 लेना है, नहीं कि 45। तो ऐसे प्रसार में आपको पूछ लिया जाए तो आप आंसर क्या बताएंगे, 5। एक चीज और देखना, एक बहुत अच्छा प्रश्न बताता हूं आपको, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है कि 423 की पावर 17 गुणा 229 की पावर 23 गुणा 117 की पावर 11 के प्रसार में इकाई का अंक ज्ञात करो। और आपको इसका आंसर बताना है विदिन 1 मिनट। 1 मिनट एक बार स्टार्टिंग के लिए मान लीजिए, बाद में इस क्वेश्चन को आपको 10 या 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देना है। तो आप करेंगे क्या, देखना जरा ध्यान से। आपको देखना है इसके अंदर दे क्या रखा है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इससे आपको इकाई का अंक क्या मिलने वाला है। अगर आपको सिर्फ ये पूछा होता 423 गुणा 229 गुणा 117, 423 गुणा 229 गुणा 117, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तब तो आप क्या करते, 3 को 9 से गुणा करते। तो 3, क्योंकि हम इनके सिर्फ इकाई के अंकों को पकड़ते, तो 3 गुणा 9 क्या आता, 27। लेकिन हम 27 से क्या लेना है, 7 को जैसे 7 से गुणा करते हैं इसके इकाई के अंक से तो 49, लेकिन हमें क्या लेना, 9। तो यहां तो क्या करते, आप डायरेक्ट आंसर बता देते, लेकिन बंदे ने कर क्या दिया है, आप खुद नोटिस कीजिएगा। इसने जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें देखिए पावर दे दी 17। तो सबसे पहले तो इसमें बताओ कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप देखिए, मैंने कहा था जब भी पावर दे रखी हो तो आप क्या करना, पावर को 4 से विभाजित करना और शेषफल निकालना। तो 17 में 4 का भाग देते हैं तो 4 चौक 16, शेषफल बचता है 1। तो इस 3 को तो ऐसे कैसे उठा लो और वो शेषफल ऊपर रख दो, तो 3 की पावर 1। ऐसे ही गुणा, अब 9 को तो ऐसे कैसे लिख लो। अब देखो 23 है, 4 पंजो 20, 4 का ही भाग देना है, शेषफल क्या आ रहा है, 3, तो 3 को ऐसे कैसे लिख दो। अब इधर देखो 7, तो इधर 4 दूनी 8, यहां भी शेषफल क्या आ रहा है, 3। अब यहां तो 3 ऐसे कैसे आ गया यहां से। अब यहां से क्या मिलेगा, तो 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 गुणा 9, देखो 9 9 81 नंबर 729, तो 729 में इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ, 9। ऐसे ही 7 गुणा 7 गुणा 7, तो देखो 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 7 तो 49 से 9 और 9 7 63 से 3, तो यहां क्या मिल गया आपको, 3। तो 3 गुणा 9 गुणा 3, 3 नंबर 27 का 7, और 7 जब 3 से गुणा हुआ तो 7 3 21 का 1। आपका उत्तर क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, 1। तो ऐसा प्रश्न करने के लिए आपको ये मेथड लगाना है। और अच्छे क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। बजा दो।